अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बोलो, क्या बोल रही थी तू? बच्चे को झेलना पड़ेगा। अरे दादी, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप थोड़ा ऊंचा ऊंचा सुनने लगी हैं। मतलब मेरा मतलब है कि दादी, मैं तो ये कह रही थी कि चाहे मुझे कोई भी तकलीफ सहनी हो, इस बच्चे और नहार के लिए मैं खुशी खुशी झेल लूंगी। अरे दादी, अब छोड़िए इन सब बातों को। इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए। अरे दादी, मेरी शादी हो रही है नहर से। फाइनली मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ दादी। पागल हो गई हो क्या? सॉरी दादी, एक्साइटमेंट में सॉरी। तुम यहाँ खुशी में पागल होके नाच रही हो, बाहर चल के देखो हो क्या रहा है। क्या हो रहा है? अरे दादी, तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। तुमसे कुछ पूछूं? जी। क्या तुम इस घर की सर्वेंट हो या कुछ और भी हो? कहते हैं जब तक जीत ना जाओ ना, तब तक जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए, वरना हारने के बाद दर्द ज्यादा महसूस होता है। ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूं? क्या हम पहले कभी कहीं मिले हैं? जी नहीं, हम पहले कभी कहीं नहीं मिले। आपको कोई वहम हो गया होगा। आपको आराम की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि नहार फिर से रूही को पसंद करने लग जाए। हालातों की वजह से उसने ये तो मान लिया है कि उसके बच्चे की माँ तुम ही हो, इसीलिए रूही को अब तुम्हें उससे दूर रखना होगा, वरना तुम रह जाओगी जश्न मनाते और रूही फिर से एक बार नहार को जीत कर ले जाएगी। नहीं, आई बात समझ में? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये शादी जल्द से जल्द करवा कर रहूंगी। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? नाहर और अग्नि की शादी? रतन, अगर हमें इस बच्चे को नाम देना है
इसे समाज की गंदी नजरों और गंदी बातों से बचाना है ना, तो हमें नहार और अग्नि की शादी करानी ही होगी। माँ जी, बात सिर्फ अग्नि नहार या ये बच्चे की नहीं है, बात रूही की है। हम रूही को क्या जवाब देंगे? हाँ माँ, आज भी जो लड़की अपना पत्नी धर्म निभा रही है, दिल से पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है, हम उस लड़की को धोखा नहीं दे सकते। आप एक बार सोच के देखिए, जब नहर की याददाश्त वापस आएगी तो वो हम पर उंगली उठाएगा कि आपने मुझे रोका क्यों नहीं। और वैसे भी सरोगेसी के हिसाब से रूही इस बच्चे की माँ है। माँ जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। रूही के रहते अग्नि के साथ शादी करना अवैध होगा। और अगर नहार की याददाश्त वापस नहीं आई तो क्या चाहते हो तुम? कि इस बच्चे को बाप का नाम ना मिले? और सोनी, तुम क्यों मना कर रही हो इस शादी से? अरे अगर नहार अपना नाम देता है इस बच्चे को तो अवनी और समर को उनका हक मिलेगा। अपने ससुर की वसीयत भूलो मत। इस वसीयत के हिसाब से आपके पिताजी ने सब कुछ नहार के होने वाले बच्चे के नाम पे किया है, और जब तक वो नहीं होता तब तक नहार और समर के नाम कुछ भी नहीं हो सकता। हिस्सा तो दूर की बात है। और वैसे भी आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रूही है। रूही ने ही नहार को उस बॉम्ब ब्लास्ट वाली जगह पर बुलाया। ये रूही का ही सुझाव था कि सरोगेसी की जाए, बच्चा किसी और की कोख से पैदा होगा। और आज जब हालात बदल रहे हैं तो उसका नतीजा हमारा परिवार या वो आने वाला बच्चा क्यों भुगते? फैसले रूही के थे तो उसके नतीजे और उसकी सजा रूही ही भुगतेगी। इसीलिए नहार और अग्नि की शादी होकर रहेगी। माँ जी, मैं कल ही पंडित जी को बुलवाकर कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाती हूँ। तुम क्या यहाँ खड़ी खड़ी हमारी बातें सुन रही हो? नहीं दादी, लेकिन ये शादी। लेकिन क्या? अगर तुम्हें इतना ही ऐतराज है ना इस शादी से, तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। लेकिन नहार और अग्नि की शादी होकर रहेगी। लेकिन जो ही हमें जो भी करना है वो इसी महीने करना होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 महीने का ही टाइम है। क्योंकि दादी ने अग्नि और नहार जी की शादी तय कर दी है, वो भी अगले महीने। क्या? दादी का बस चला रूही, तो कल ही नहार जीजू की दूसरी शादी करवा दे। तो दादी ना बिल्कुल। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगी मैं तेरे ससुराल वालों के बारे में। बस जूही, अब वो तेरा भी ससुराल है। हाँ ठीक है, अब तू वो सब छोड़ और मुझे बता, नहार जीजू ने तुझे वो लैंडमाइन वाली जगह पर क्यों बुलाया था? उन्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, लेकिन इतनी खतरनाक जगह पर बुलाकर क्या बात करनी थी उन्हें? और उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पे लैंडमाइंस बिछे हुए हैं? जूही, शायद उन्हें पता था। वो मुझे बताने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ ड्रिलिंग मशीन की बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, और जब तक मुझे समझ आता तब तक वो हादसा। रिलैक्स रूही, तू ज्यादा मत सोच। एनीवेज, अगर जीजू को पता भी था लैंडमाइन के बारे में, तो फिर उन्होंने तुझे मैसेज क्यों नहीं किया? क्या पता उन्होंने मैसेज किया, लेकिन मेरा फोन काम नहीं कर रहा था, वो अचानक से हैंग हो गया था, इसलिए शायद मैं देख नहीं पाई। खैर जूही, हमें उस जगह पर जाके सबूत ढूंढना होगा। चल। ऑटो ऑटो, चल। जूही,
अंदर चलकर देखते हैं। हाँ लेकिन ध्यान से। हाँ हाँ जो वैसे न्यूज़ में आया था कि नाहर जी के हादसे के बाद उन्होंने यहाँ से सारे माइंस हटा दिए, लेकिन फिर भी हमें संभल कर चलना होगा क्योंकि ऐसी जगहों का भरोसा नहीं है, क्या पता कोई माइंस रह गया हो। चल संभल के। रूही, तुझे अजीब नहीं लगा जब जीजू ने तुझे यहाँ बुलाए थे? हाँ जूही, अजीब तो लगा था, लेकिन उस दिन यहाँ पर फूल बिछे हुए थे, इसलिए मुझे लगा कि नाहर जी ने मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है। फूल? लैंड माइंस पे फूल कौन बिछाता है? और अगर जीजू फूल बिछा भी रहे थे तो उन्होंने देखा नहीं कि यहाँ माइंस हैं। रूही, कहीं ऐसे तो नहीं ना कि जीजू ने तुझे कहीं और बुलाया और तू यहाँ पहुँच गई हो? नहीं नहीं जूही, अगर ऐसा होता तो हम दोनों सेम जगह पर कैसे पहुंचते? और उस दिन तो हम दोनों ही यहीं थे। रूही, तेरी बात सुन के तो मुझे लग रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। चल चल कर देखते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए हमें। हाँ चल। अरे वाह, ये तो जूही की पसंदीदा सब्जी है ना। वैसे जूही नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई है क्या? वो किसी काम से बाहर गई है। वैसे सच कहूं पूनम, तो मुझे जूही की बहुत फिक्र हो रही है। ऐसे नादानी में अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ गई, कब तक वो यहाँ रहेगी? उसकी जिद में कहीं बात बिगड़ ना जाए। मुझे भी यही चिंता हो रही प्रतीक के पापा। मैं काम करता हूँ पूनम, मैं रतन जी से मिलकर एक बार बात कर रहा था। अगर प्रतीक के पापा वहां गए और इन्हें नाहर जी के बारे में पता चल गया तो नहीं नहीं, फिर तो इन्हें जूही की जगह रूही की फिक्र होने लगेगी और कहीं ये उसे ही घर न ले आए। चलिए पूनम, मैं रतन जी से मिल के आता हूँ। प्रतीक के पापा, मैं कह रही थी कि आज रहने दीजिए, बाद में चले जाइएगा ना। अरे कमाल करती है पूनम, कहते हैं ना, जो कल करे सो आज करे। कल कल करते रहने में कहीं और देर ना हो जाए। मैं आज ही मिलके आता हूँ। प्रतीक के पापा, मेरी बात सुनिए। प्रतीक के पापा, कुंडली कमर, मेरी कमर। हे भगवान, देख के नहीं चल सकती क्या? मोटी मोटी इतनी भगवान ने आंखें दे रखी है, तब भी अंधी जैसी आंखें पड़ गई मुझ पे। तो आंखें तो तुम्हारे पास भी है, तुम्हें दिखाई नहीं दी? मैं कमर तोड़ दी मेरी पतली सी। अच्छा ठीक है, आप ठीक हो ना? नहीं, आप ठीक हो? ये तुम दोनों कहीं गए थे क्या एक साथ बाहर? हम मलिष्का जी के ऑफिस गए थे। ऑफिस? हाँ, अरे बहुत शानदार ऑफिस है, इतनी सारी मेज कुर्सियां। ये देखो, ये देखो, बहुत शानदार है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उस दिन तो पूरा शहर घुमा दिया मुझे इस मलिष्का ने, लेकिन मुझे ऑफिस तो क्या, ऑफिस का बोर्ड भी कहीं नहीं दिखा। फिर इसने कहां से देख लिया? थैंक गॉड मैंने किराए वाले ऑफिस में जा जाके अलग अलग फोटोज खिंचवा ली थी। कुछ दिन के लिए दादी का शक तो दूर हो जाएगा। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे ना एक गिलास नींबू पानी चाहिए, आप भिजवा देंगी ना? मुझे भी। गुस्सा न मार के पापा तो वहां चले जा रहे हैं। हाँ? मलिष्का का तो बाद में देखूंगी, मैं पहले किसी भी करके मुझे प्रतीक के पापा को रोकना होगा। यार कब से छानबीन करे लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा है। मुझे तो लगता है जो सबूत होंगे भी ना, वो ब्लास्ट के टाइम पर खत्म हो गए। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ ढूंढने से कुछ मिलने वाला है।
दादी का फोन है। हाँ दादी। जूही कहाँ है? तू कब से फोन लगा रही हो? तुझे तेरा और रूही का फोन क्यों नहीं मिल रहा है? कितनी जरूरी बात है करनी। क्या हुआ है दादी, बात तो बताओ। स्पीकर पे डाल। अरे जल्दी से जा, गो इनका हाउस जा, सब काम छोड़कर। क्यों? अरे क्यों क्या? तेरे दादू गोइंग का हाउस के लिए निकल गए हैं रास्ते में। क्या? उन्हें तेरे बारे में तेरे ससुराल वालों से बात करनी है। अगर वहाँ कहीं उन्हें ये पता चल गया कि नाहर दामाद जी की तबीयत खराब है तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। जल्दी से जा तू। हाँ ठीक है दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। जूही तू जल्दी से जाके दादू को रो। हाँ अब रूही तू भी मेरे साथ चल। नहीं जूही, अगर मैं गई हूँ, नाहर जी ने अगर मुझे देखा और नहीं पहचाना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जूही तू प्लीज वहां जाके बात को संभाले, तब तक मैं यहाँ कोई सबूत ढूंढने की कोशिश करती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। हाँ ठीक है, लेकिन संभल कर, अपना ध्यान रखना, ठीक है? और कोई भी जरूरत होगी तो मुझे तुरंत कॉल करना। आराम से, ध्यान से। आराम से। ये तो मेरे पायल का टुकड़ा है। यहाँ शायद उस दिन ब्लास्ट में मेरा पायल टूटकर यहीं गिरा होगा। और कुछ ढूंढती हूँ, शायद और भी कोई सबूत मिल जाए। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। ये खाटू जी, इतनी बड़ी सी जगह है लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे मुझे पता चले कि नाहर जी का ब्लास्ट उस दिन यहाँ पर कैसे हुआ था। नाहर जी ने उस दिन यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया था? खाटू जी कुछ तो इशारा दीजिए ताकि मुझे यहाँ पर कोई सबूत मिल जाए। ये अचानक से इतनी आंधी कहाँ से आ गई? ये तो नाहर जी का रुमाल है। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।